रिलेशनशिप स्प्रेड है। जवाब ये है कि ये आप हैं, ठीक है। आपको कार्ड दिखा, ये आपके पर्सन है, ठीक है। आपकी सोच है ये उनके लिए, उनकी सोच है आपके लिए, और ये है आउटकम, और ये है एनर्जीज। चलिए रीडिंग करते हैं। ये रिलेशनशिप स्प्रेड है। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग है। सबसे पहली बात, आप इस पर्सन के साथ में शादी करना चाहते हैं, अपना परिवार बनाना चाहते हैं, और आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। मेन बात इनका जहाँ तक है, आप जितना एफर्ट्स लगाया है इतना इन्होंने नहीं लगाया। हो सकता है कि ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हों, पर जितना सपोर्ट चाहिए उतना ये आपको नहीं कर पाते हैं। पर ज़्यादातर यहाँ पे मुझे इनके पास में लव की एनर्जी कम दिख रही है। जितना आप उनको प्यार करते हैं उतना ये आपसे प्यार नहीं करते। मतलब कि ज़्यादा इनका रवैया थोड़ा सा माइंडली है, ठीक है। तो मतलब प्यार आप इनसे ज़्यादा करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है, तो आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो। उनका थोड़ा सा मटेरियल माइंड है। अब जो सिचुएशन है, आपको ये लग रहा है कि आप ये रिश्ते में अभी ट्रैप है। आपको ये रिश्ते में बहुत सारा बर्डन मिल रहा है। आप ये रिश्ते में कोई जजमेंट चाहते हो, क्योंकि बहुत टाइम से आपको मेंटली इसमें स्ट्रेस मिल रहा है। और हो सकता है कि रिलेशनशिप की वजह से आप थोड़े से हेल्थ में भी इश्यू आ रहे हो, क्योंकि आप इसको माइंडली बहुत लेते हैं। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम की वजह से या फिर कमिटमेंट ना देने की वजह से आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन ये रिश्ते के लिए ये है कि अभी आप ये सोच रहे हो कि क्या ये रिश्ते में आप बंधन में ट्रैप रहेंगे या फिर आपको कोई रास्ता मिलेगा, ये आपका सवाल है। सामने आपके पर्सन को आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस है। उनको पता है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। प्रॉब्लम कैसी भी आएगी आप उनको पकड़ के रखोगे। हो सकता है कि कुछ बातें उन्होंने आपसे झूठ बोली हैं आपके साथ में रिश्ता रखने के लिए। हो सकता है कि उन्होंने आपको अंधेरे में रखा हो, कुछ बातें छुपाई हो। आपके रिश्ते में उन्होंने मेन चीज़ तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप शादी का जो कमिटमेंट आप सोच के बैठे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने आपका फिज़िकली यूज़ किया हो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ट्रैप है, हो सकता है कि आपके साथ में उन्होंने फिज़िकल रिलेशन रखे हो, कुछ झूठ बोल के कि मैं तुमसे शादी करूँगा या फिर मैं तुमसे रिश्ता रखूँगा, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। ऐसा कुछ झूठ बोल के उन्होंने आपके साथ में रिश्ता तो बना लिया, बराबर। वो जीत भी गए आपके साथ में ये रिलेशनशिप में। पर मुझे यहाँ पे देखा ना कि मटेरियलिस्टिक है, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने जीत हासिल कर ली है आपके साथ में, इसलिए उनको ये कॉन्फिडेंस है कि आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। तो यहाँ पे वो आपके बारे में ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अब जो निकल के आया है यहाँ पे, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि पैसे की वजह से सारा सिचुएशन ट्रैप हो गया है, और किसी किसी रिश्ते में नई शुरुआत होगी। अगर काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में है या बातचीत नहीं चल रही है तो बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत का मैसेज है, एक नई शुरुआत का मैसेज है, ठीक है। तो अभी आप ये चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसमें से निकल के आप उनके साथ में आगे बढ़ो। जो भी रास्ता है वो ईश्वर आपको निकाल के दे। अभी आपकी एक यही विश है कि उनके साथ में शादी करो, और उसके लिए आपको जो एफर्ट्स लगाने हैं वो लगाने के लिए आप तैयार हो। भले ही आप ये रिश्ते से थक गए हैं, फिर भी आप अभी भी एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं।
अब वहाँ पे सामने बात ये आती है कि इक्वल गिव एंड टेक उनका नहीं है। उनको पता है कि आप उनको छोड़ के नहीं जाने वाले, पर हो सकता है कि वो किसी चीज़ के बारे में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे जो फाइनेंशियल नई शुरुआत आ रही है, तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि परिवार ने ऐसा बोला कि इसके साथ में शादी करोगे तो हम आपको घर में नहीं रखेंगे। तो ये है कि वो कुछ फाइनेंशियल भी सेट कर रहे हैं कि मुझे सेट होना पड़ेगा पैसे से, तभी मैं ये रिश्ते में कुछ आगे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो मतलब आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आपकी हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे कम से कम आपको 6 महीने या 7 महीने में फाइनेंशियल प्रोग्रेस मिलेगा। कि अगर आपके रिश्ता फाइनेंस की वजह से रुका हुआ है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करूं या फिर तुमको अच्छे से रख पाऊँ, बराबर आपका यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आपकी हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे कम से कम आपको 6 महीने या 7 महीने में फाइनेंशियल प्रोग्रेस मिलेगा। कि अगर आपके रिश्ता फाइनेंस की वजह से रुका हुआ है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करूं या फिर तुमको अच्छे से रख पाऊँ, बराबर आपका अगर बॉयफ्रेंड है या जो भी है, या फिर अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और ऐसा है कि वो किसी फाइनेंशियल लेवल पे कुछ अपना सेट करना चाहती है, या फिर एक सिचुएशन लाना चाहती है कि इतना मैं कमा लूँ तो हम दोनों बहुत अच्छे से रह सकते हैं, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक मुझे दिख रहा है। अगर आपको ये फुलफिलमेंट तक पहुँचना है तो कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। ठीक है, इसके लिए आपने भी मेहनत करी है, उन्होंने भी मेहनत करी है, पर उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला, शायद थोड़ा सा आपने भी झूठ बोला, व्हाटएवर, पर आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा थोड़ा झूठ बोल के रिलेशनशिप टक रही है, मतलब कि आगे बढ़ रही है। कभी बातचीत होती है, कभी नहीं होती है, और इसके लिए जो एफर्ट्स लगाने हैं वो एफर्ट्स लगाएंगे आपके पर्सन, और नई शुरुआत होगी, पर कम से कम 6-7 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी आप बहुत ट्रैप है। आप सफरिंग कर रहे हैं ये रिश्ते में, यहाँ पे सफरिंग कम दिख रही है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, बराबर आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक है, आप उनके लिए सब करने को तैयार है, पर उनका उतना एफर्ट्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि 6-7 महीने में उनको ऐसा समझ में आए कि मुझे ये रिश्ते के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो करें। बाकी यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई पर्सन एंटर भी हो चुका है जिनके प्रति इनका ध्यान जा रहा है, आपको छोड़ के वो वहाँ ध्यान दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसकी वजह से भी आपका रिश्ता प्रॉब्लम में आ रहा है। तो ये आपकी रिलेशनशिप थी। मैं अभी शॉर्ट रीडिंग इसलिए लाती हूँ कि लंबी रीडिंग आप लोग देखते नहीं हो, और लंबी रीडिंग में मुझे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैं लंबी रीडिंग में जॉब, प्यार, बिजनेस, मैरिज लाइफ सब लेके आती हूँ। क्योंकि एक प्यार ही नहीं होता ज़िंदगी में जो जीने के लिए ज़रूरी है। मैं मोस्टली यहाँ पे देखती हूँ कि बस आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कब शादी करेंगे, कब आएंगे, कब फ़ोन करेंगे, पर अगर समझो आपके पर्सन आएंगे नहीं आएंगे ये बात अलग है, पर अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप अपना कामकाज नहीं देखोगे, तो इसीलिए मैं रीडिंग के अंदर सारा बात बताती हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी फाइनेंस ज़्यादा लग रहा है। आप देखिए कब कार्ड कहाँ है, इंसान मेहनत कर रहा है और पैसे के लिए मेहनत कर रहा है। कब कार्ड सिर्फ आपकी तरफ है, क्योंकि आप फुलफिलमेंट चाहते हो, पर आप फुलफिलमेंट चाहते हो तो सामने बंदा उतना कैपेबल होना चाहिए ना, जो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। और क्यों कैपेबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यू भी है और मेहनत भी है। हो सकता है कि वो एफर्ट्स लगा रहे हो, पर यहाँ पे कोई पैसा जो है वो डिवाइड हो रहा है, किसी और के पास भी पैसा जा रहा है। हो सकता है कि अगर आपका शादी हो गया है और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कमाते हैं और किसी और को भी दे रहे हैं घर में देने के अलावा, इसीलिए इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ पे। सॉल्यूशंस
धीरे धीरे निकलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है 6-7 महीने, तो मैंने बोल दिए। मैं इसको ना क्लैरिफाई कर करके लास्ट में आप सेटिस्फाइड हो वैसा आंसर नहीं लाऊंगी। यहाँ पे सीधा दिख रहा है 6-7 महीने। हाँ, ये है कि रोज़ की रीडिंग आती है तो उसमें आपको रोज़ के रोज़ सॉल्यूशन क्या आगे बढ़ेगा वो दिखेगा। पर यहाँ पे जवाब आ गया है 6-7 महीने। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है, 3-4 सिचुएशन मैंने बता दी, तो वो सिचुएशन में 6-7 महीने लगेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, ब्लेसिंग्स अच्छी रखिए, रिश्ते में भी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए तो सॉल्यूशन जल्दी निकलेंगे। ओम शिव शक्ति।